हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रिद्धि प्रियास क्रिएशन में। रिसेंटली मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी थी जहाँ पे सेक्टर 11 में एक मेला लगा हुआ है जिसमें अंडर वाटर टनल बनाई गई है और वहाँ पे काफ़ी सारे फिशेस हम देख सकते हैं। तो मुझे वो वीडियो बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि अरे ये तो हमारे नियर बाई सेक्टर 11 में ही है, तो चलो हम जाके देखते हैं। तो मैंने अपनी फैमिली के साथ प्लान बनाया और संडे को हम लोग यहाँ पे आ गए। पर हमने क्या देखा कि संडे को यहाँ पे इतना रश था कि पूछो ही मत। और इवन टिकट भी यहाँ की और दिनों के हिसाब से महंगी थी। तो जहाँ पे 100 रुपये की टिकट होती है, 100 रुपीज़ होता है ईच पर्सन, और यहाँ पे अभी 150 रुपीज़ हम लोगों ने पे किया, तो ईच पर्सन हमने दिए। तो ठीक है, वेल इनफ। बट क्या था कि यहाँ पे ना रश इतना था और लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी। तो हम लोगों को लाइन पे लगते लगते हमें कम से कम 20 मिनट तो हम लोगों को उसको लाइन को क्रॉस करने में ही लग गए। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि कितना रश है यहाँ पे, दूर दूर तक वहाँ पे लोग लाइन पे लगे हुए हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि इंस्टाग्राम की जो वीडियो थी वो वायरल हो चुकी थी अभी और काफ़ी लोगों तक पहुंच चुकी थी। तो सबको पता लगा यहाँ पे कि इस तरह का सेक्टर 11 में एक मेला लगा हुआ है। तो सब लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आना चाहते थे, देखना चाहते थे। और इवन आज संडे था और मोस्टली जो है बच्चों के जो एग्ज़ाम थे वो अभी फिनिश हो चुके थे, ओवर हो चुके थे। तो सब लोग चाहते थे कि अब ठीक है, बहुत स्ट्रेस होता है ना एग्ज़ाम का, तो अपनी फैमिली को लेके थोड़ा सा इंजॉय करें, मस्ती टाइम स्पेंड करें। तो सब लोग अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पे आ रहे थे। दैट्स वाई संडे के दिन आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। हम लोग जब टनल के अंदर गए तो हमने वहाँ पर देखा कि एक्वेरियम में बहुत ही सुंदर और प्यारी प्यारी फिशेस वहाँ पे देखने को मिली हमें, और रंग बिरंगी फिशेस थी और हर साइज़ में अवेलेबल थी वहाँ पे, और इधर उधर भाग रही थी। तो उनको देखने के लिए काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी वहाँ पे। तो सब लोग उनको देखने के लिए उमड़ रहे थे और उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी फिशेस थी। उसके बाद जब हमने कुछ देर इनको देखा ना, तो फिर हमें मन कर रहा था कि काश इनको हम टच कर सके। तो ग्लास के बाहर से जस्ट हम लोग टच कर रहे थे और छूने की कोशिश कर रहे थे और उनको जस्ट फील कर रहे थे बाहर से ही। तो देखिए, मम्मी भी है, मेरी बेटी है और मैं, हम तीनों जस्ट उनको ऐसे ही जस्ट टच कर रहे हैं, देख रहे हैं, छू रहे हैं, और वो इधर उधर भाग रही हैं। बहुत प्यारा नज़ारा था ये। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ जो मछलियाँ थी वो एक साइड में कोने में इकट्ठा होकर मीटिंग कर रही थी। ये वही फिशेज हैं। इनको देख के हमें बहुत हंसी आ रही थी। पता नहीं कौन सी घनघोर मीटिंग में ये बैठी हुई थी कि बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट में ये लोग अपनी मीटिंग कर रही थी। फिर हम आगे बढ़े, आगे हमने देखा कि कुछ डिफरेंट टाइप की फिशेस थी। बट इनका ना, ये जो फिश थी ये थोड़ी सी मुझे डरावनी लग रही थी। मुझे इनको देख के डर लग रहा था क्योंकि इनकी ना थोड़ा क्रोकोडाइल टाइप की नहीं शेप होता है इनका, एलिगेटर टाइप का, तो वैसा कुछ लग रहा था मुझे। बट ये भी फिश ही थी। हाँ, पूरा ना ऑफिस वाला माहौल बना रखा था उन्होंने वहाँ पे। तो हम सब देख के बहुत हैरान हो रहे थे, ये हो क्या रहा है और ये एक तरफ क्यों इकट्ठा हो रखी है, ये मतलब किसी और जगह क्यों नहीं जा रही है। देखना, सब एक जगह इकट्ठा हो रखी थी। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे हम काइट्स नहीं उड़ाते 15 अगस्त में, तो डिफरेंट कलर की, अलग अलग कलर्स की, रंगों की जो थी पतंगे उड़ रही होंगी, ऐसा लग रहा था मुझे इनको देख के। देखिए, आप भी देखिए, इतनी सुंदर लग रही हैं। शेप देखना इनका, बिल्कुल काइट शेप लग रही है। देखिए, एक्वेरियम के अंदर इनको प्रॉपर ना एनवायरनमेंट दिया गया है। देखिए, वहाँ पे स्टोन्स वगैरह रखे हुए हैं, पत्थर है ना, मोटे मोटे से पत्थर है, प्रॉपर ना समुद्री एनवायरनमेंट इनको दिया हुआ है। तो अच्छा लग रहा था देख के ये सब चीज़ें। और काफ़ी जो फिशेस थी ना वो सुस्त थी, एक कोने में बैठी हुई थी। तो मुझे लग रहा था पता नहीं इनको क्या हो गया है, बट मूवमेंट करा उन्होंने तो लगा हाँ। और ये जो आगे हम फिश देख रहे हैं ना, अभी आएगी जो, ये तो पूछो ही मत, ये इतनी शरारती थी। देखो, मुंह से कैसे पता नहीं क्या ये ना पाउडर जैसा है कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ है, वो उसको अपने मुंह से फेंक रही है बाहर को, और इतना सुंदर लग रहा है, बुरादा जैसा कुछ है आई थिंक ये देखना कैसे फेंकेगी इसको अपने मुंह से। बहुत प्यारी लग रही थी, हम तो इसको देखते ही रह गए। ये फूकेगी ना ये। आई थिंक ना यहाँ पर इनको कुछ खाना दिया गया होगा या फिर कोई फीड इनको दिया है। देखिए, सब मिलके ना ढूंढ रही है उन्हें, उसे ढूंढ रही है और खाने की कोशिश कर रही है। देखिए, यहाँ पे लगी हुई है, तभी एक साथ एक जगह पे इकट्ठा हो रखी है। वो नीचे जब है ना, तो इट मींस वो खाना ही खा रही है उधर। ये देखो कितना प्यारी है ना ये। हम लोग क्या कर रहे थे ना, अपनी फिंगर ग्लास में रख रहे थे। तो हम सोच रहे थे कि वो हमारे पास आएंगी, तो हम उनको ना बुलाने की कोशिश कर रहे थे और हमें लग रहा था वो ऐसा करने से हमारे पास आएंगी, बट वो नहीं आ रही थी। ये वाली जो फिशेस ना, ऐसा लग रहा था कि इसमें ना, इनमें लाइटिंग हो रखी है इनके अंदर, कोई अलग से, जैसे कि बॉनफायर टाइप का नहीं होता, फीलिंग आती है, तो वैसा कुछ इसमें मुझे लग रहा था। देखो, बिल्कुल जैसे ऑरेंज कलर की लाइट चल रही है,
अलग ही लग रही थी, बहुत सुंदर। आगे ये भी फिश थी, इनकी भी ना मीटिंग ही हो रही है, देखो जरा। लगता है इनके बॉस ने इनको कुछ टारगेट वारगेट दिया होगा, अचीव नहीं किया है, तो इनको यहाँ पे सबको मीटिंग पे बुलाया है। चलो ये देखो बाकी की जो टीम मेंबर्स है ना, वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं उनके। देखो हम लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो मम्मी ने फिशेस देखी तो होंगी पहले, लेकिन इतनी सारी फिशेस एक साथ एक जगह पे और डिफरेंट टाइप्स की तो नहीं देखी होंगी। तो जब मम्मी ने ये सब देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हो रही थी देख के। अब आगे हम जो है अंडर वाटर जो टनल है उसके अंदर जाने वाले हैं। उसके चारों ओर ऊपर दाएं बाएं सब जगह आपको फिशेस देखने को मिलेंगी, डिफरेंट टाइप्स की। तो बस अब 1 बाय 1 सब लोग जो हैं वो बारी आती जा रही है और अंदर जाते जा रहे हैं। मेरे लिए ना ये जो अंडर वाटर टनल मैंने देखा है ना, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ऐसा, मैंने कभी लाइफ में इस तरह से देखा नहीं है, तो फर्स्ट टाइम मेरे लिए एक्सपीरियंस था ये, और मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे तो अच्छा लग रहा था। हो सकता है आप लोगों ने देखा हो। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे ना जो मछलियाँ थी, जो भी फिशेस थी, वो ना बहुत बड़े साइज में नहीं थी। मैं सोच के आई थी पता नहीं कितनी बड़ी साइज की मुझे देखने को मिलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं दिखा मुझे। थी फिशेस थी पर उतनी नहीं बड़ी साइज की थी, ठीक है, अच्छी थी और अच्छा लग रहा था सबको। पर यार रश बहुत था और गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा हम लोग को। तो शुक्र है हम लोग स्वेटर पहन के नहीं गए यहाँ पे। हम लोग सोच रहे थे कि स्वेटर पहन के जाएंगे, बट ज़रूरत नहीं लगी। अच्छा हुआ जितना नहीं अवॉइड किया हम लोगों ने उस चीज़ को। इस समय जो है मेरे हस्बैंड रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारी, और हम लोग आगे आगे जा रहे हैं। ये मेरी बेटी है, मम्मी मेरी आगे खड़ी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज संडे का दिन है और यहाँ पे बहुत रश था, तो इस रश को कंट्रोल करने के लिए एक गार्ड यहाँ पे दिया हुआ था। गार्ड लेडी यहाँ पे खड़ी थी, तो वो आगे मूव करने के लिए कह रही थी कि हमें आगे बढ़ते रहें ताकि यहाँ पे भीड़ जमा ना हो। और लोग जो थे ना फोटोग्राफी, जैसे हम लोग भी कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम 1 मिनट 2 मिनट तो लगेगा ना, तो उस वजह से थोड़ा रश ज़्यादा इकट्ठा हो जा रहा था उस जगह पे। धीरे धीरे हम लोग देखते हुए जा रहे थे। देखिए आप भी देखिए। टनल के ना दोनों साइड और ऊपर आपको फिश देखने को मिलेगी, चारों तरफ कह सकते हैं। बस नीचे में हम लोग चल रहे हैं ना, तो ऊपर हमारे चारों तरफ जो था वो आपको फिशेस देखने को मिलेंगे वहां पे। फ्रेंड्स, जो ये मेला लगा है ना, ये द्वारका सेक्टर 11 में लगा है, जो कि दिल्ली के अंदर है। और अगर आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आना चाहते हैं तो ये देखने के लिए बहुत अच्छी जगह है। कुछ अच्छा कुछ नया देखने को मिलेगा। और हमने तो ये सब कभी देखा ही नहीं है इस तरह से ना। एक्वेरियम देखा है बट इतना ह्यूज लेवल में, इतने बड़े लेवल में तो नहीं देखा है कि यहाँ पे इतनी सारी फिशेस देखने को मिले। तो अच्छा लग रहा था। मेरी बेटी भी बहुत खुश थी और मेरे हस्बैंड को भी ये सब देख के बहुत पसंद आया। मम्मी तो आप देख ही रहे थे ना कितने खुश थे। टनल में बहुत सारे फिशेस देखने के बाद, एंजॉय करने के बाद हम लोग बाहर आ गए हैं अभी मेला ग्राउंड में, जहाँ पे मेला लगा हुआ था। बहुत सारे झूले यहाँ पे लगे हुए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉल लगे हुए थे, शॉपिंग आप कर सकते थे। टनल से हम बाहर आए और हमने खुली हवा में सांस ली, तो बहुत अच्छा लगा। ये देखिए यहाँ पे मेले में बहुत बड़े बड़े झूले हैं। एक्चुअली हम ना शाम के टाइम पे गए थे, तो उस टाइम पे जो सनसेट नहीं हुआ था, तो इसीलिए आपको रोशनी दिख रही है, इतना लाइट दिख रही है। तो ये देखिए इस तरह का झूले, बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं यहाँ पे। हर तरह के झूले थे। आप जिस झूले में बैठना चाहते हो उसमें आप बैठ सकते हो। वो जो दूर आपको बड़ा वाला झूला दिख रहा है ना, उसमें मैं 2 बार बैठी हूँ। दोनों बार मेरी बहुत हालत खराब हो गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ, नम हो जाती हूँ। बस कुछ मुझे बोलो ही ना, बहुत डर लगता है भाई इस पे। मम्मी ना जो बड़ा वाला झूला है ना, उसे बार बार देख के बस एक ही बात बोली जा रही थी कि भाई पता नहीं लोग कैसे बैठ रहे हैं इस झूले पे, उनको डर भी नहीं लग रहा। और जो भी हो मेले में ना, ये जो अलग अलग तरह के जो काउंटर लगते हैं ना, इनको देखने में बहुत मज़ा आता है। विंडो शॉपिंग में तो और भी मज़ा आता है। उसके बाद पता है क्या, हम एक जगह पे गए जहाँ पे वुडन सामान मिल रहा था, तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे। हमने सोचा कि चलो कुछ सामान ले लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, तो हमने वहाँ पे देखना शुरू किया। जब हम ये सब देख ही रहे थे ना, तो हमारे बगल में एक शॉप थी, एक काउंटर लगा था जिसमें जो लकड़ियों का सामान रखा हुआ था। ये हथौड़ी उठाई, उसके बाद मम्मी को एक बेलन बहुत पसंद आया। मम्मी ने कहा वाह, इससे तो मैं एक साथ 10-15 रोटियां बेल सकती हूँ। काफी बड़ा बेलन था दोस्तों। फिर यही हमारा पोपट हो गया, क्योंकि ये पिचकारी निकली जिसको हम बेलन समझ रहे थे और घर ले जाने की सोच रहे थे। अंदर ना काफी सारे जो स्टॉल लगे हुए थे, जिसमें ना सेल भी लगी हुई थी, कपड़ों कुर्तों की सेल लगी हुई थी। वहाँ पे 150 रुपए के, 200 रुपए के, 300 रुपए के, 350 रुपए के बहुत सुंदर सुंदर कुर्ते भी मिल रहे थे। और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो सेल पे थी। 20 रुपए का पर आइटम, मतलब ईच आइटम 20 रुपीज़ का, आप कुछ भी ले जाओ। 50 रुपीज़ का आइटम ले जाओ, मतलब। और बहुत सारे गेम्स थे। हम लोग ना सोच रहे थे हम कौन से झूले में बैठे हैं, क्योंकि मेरी हिम्मत ना बड़े वाले में बैठने की अकेले तो बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। तो मैं मम्मी को बोल रही थी मम्मी चलो चलो करके, तो मम्मी बोल रही थी नहीं भाई नहीं, मेरे बस की नहीं है उसमें बैठना। फिर हम लोग सोच रहे थे ऐसा कौन सा झूला है जिसमें हम बैठ सकें, झूल सकें, क्योंकि देखो मेले में आया है तो झूले में बैठना तो बनता है। फिर हमने ढूंढा एक बच्चों वाला झूला,
फिर ना हम ड्रैगन ट्रेन में बैठे और आप यकीन नहीं मानोगे, हमें उसमें भी डर लग रहा था। मतलब मम्मी को तो लग रहा था लिटरली ये पलट जाएगा। पर 1-2 चक्कर लगे ना, उसके बाद हम यूज्ड टू हो गए। फिर हमने बहुत एंजॉय किया, मस्ती करी, बहुत मजा आया। मुझे इस बड़े वाले झूले में बैठने का बहुत मन कर रहा था और मैंने सबको बोल के देख लिया, कोई मेरे साथ आने को तैयार नहीं था। मैंने मम्मी को भी बोला कि चलो चलते हैं, इसमें बैठते हैं। तो मम्मी तो बिल्कुल ही, पता है ना ड्रैगन ट्रेन में क्या हाल हुआ था, तो मनाना बहुत मुश्किल था। उसके बाद हम पहुंचे गेम के काउंटर पे। वहाँ हमने कुछ रिंग्स लिए और छल्ले मिलते हैं ना यहाँ पे गेम खेलने के लिए कि आप कोई भी आइटम लो, उसमें रिंग अगर चली जाएगी तो वो आइटम आपका हो जाएगा। तो हमने ना 100 रुपये को टारगेट बनाया। इनके जो रिंग्स होते हैं ना, ये थोड़े से कर्व्ड होते हैं, तो इस वजह से ये प्रॉपर तरह से बैठते नहीं है, जंप उछल जाते हैं वहाँ से। देखो कोई तो टेक्निक होती होगी ना, वरना ऐसे तो भैया लुट जाएंगे लोग। उसके बाद ना मेले में चलते चलते हमें बहुत भूख लगने लगी थी, तो हमने फिर वहाँ पे सबसे पहले खाए गोलगप्पे और छोले भटूरे। फिर उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई। उसके बाद ना जब हम लोग आगे गए तो हमने देखा वहाँ पे वसंत होली महोत्सव मनाया जा रहा था। यहाँ पे एक इवेंट हो रहा था जिसमें काफ़ी सारे सिंगर्स और कुछ बैंड्स बाहर से बुलाए गए थे और जो सिंगिंग यहाँ पे कर रहे थे। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए बैठे थे। तो हम लोग भी वहाँ पर कुछ देर उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए रुक गए और उसके बाद हम मेले को टाटा बाय बाय करते हुए अपने घर की ओर चल दिए। दोस्तों, अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आना चाहते हैं तो सेक्टर 11 द्वारका में ये मेला लगा हुआ है। नियरेस्ट जो आपको मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो सेक्टर 11 का ही पड़ेगा। वैसे तो ये मेला जो है 25 फरवरी को स्टार्ट हो गया था और अभी ये 31 मार्च तक यहाँ पर लगेगा। तो इस बीच में आप आकर अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।